हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ रेयर बॉडी फीचर ओनली फ्यू पीपल्स हैव। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला आता है हैविंग डिफरेंट कलर्ड आई। दोस्तों, आप लेंस लगाने से पहले ये सोचते नहीं होंगे कि ये सिंपल क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी के लिए। एक हेट्रोक्रोमिया एक चीज़ के लिए जो कि एक रेयर बॉडी फीचर होता है, और जो हेटर्स है वो एंशियंट ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है डिफरेंट, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। जिस पर्सन के पास हेट्रोक्रोमिया होता है उसकी आई कलर में कलर जो है वो डिफरेंस होता है। एक अकॉर्डिंग टू मेडिकल न्यूज़ टुडे 3 तरीके के कंडीशन होती है ये जो कि एग्जिस्ट करती है। एक होती है कंप्लीट, एक सेंट्रल और एक पार्शियल। जिस पर्सन को कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया होता है उसकी जो दोनों आई हैं उनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक एक जो है वो ब्राउन आई और एक ब्लू आई। और दूसरा होता है सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया। इसमें जो है सेम इरिस में जो है वो कलर डिफरेंट होता है, उसको कंसिडर्ड किया जाता है सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया। और लास्टली पार्शियल हेट्रोक्रोमिया। इसका मतलब होता है कि इरिस का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो डिफरेंट कलर में होता है पूरी इंटायर आई में। दोस्तों, हेट्रोक्रोमिया जो है वो अक्सर जेनेटिक की वजह से होता है, लेकिन ये जो है वो एज अ रिजल्ट फ्रॉम वेरियस मेडिकल सिंड्रोम्स की वजह से और इवन एक आई इंजरी की वजह से भी आपको हेट्रोक्रोमिया हो सकता है। हेट्रोक्रोमिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर होता है, वेदर वो एक्वायर्ड हो या फिर जेनेटिक हो। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो 2 लाख से कम लोगों को ये कंडीशन होती है। और दोस्तों, इसके बाद आता है द गोल्डन ब्लड। दोस्तों, सिर्फ 0.6% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो AB नेगेटिव है, लेकिन ये ज़्यादा रेयरेस्ट टाइप नहीं है इस दुनिया में। अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ साइंस RH नल ब्लड जो है वो ज़्यादा रेयर है। 1961 में एक इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन वो पहला इंसान बन गया था जिसके पास से ये ब्लड टाइप निकली थी, और उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ 40 और लोगों के पास से ये ब्लड टाइप आइडेंटिफाइड हुई है, जो कि काफ़ी ट्रूली रेयर बॉडी फीचर को माना जाता है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 9 एक्टिव डोनर है इन पूरी होल कम्युनिटी में। 9। दोस्तों, सैंड्रा नैंस है जो डायरेक्टर हैं अमेरिकन रेयर डोनर प्रोग्राम की। उन्होंने स्मिथसोनियन को बताया कि जो RH नल है, क्योंकि RH नल जो है वो काफ़ी रेयर ब्लड टाइप है RH फैमिली में, तो जो रिसर्चर्स और डॉक्टर हैं उनको इसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गई है। ये जो है एक गोल्डन ब्लड है। थेरी पेरार्ड जो कि डायरेक्टर है नेशनल इम्यूनोहेमेटोलॉजी रेफरेंस लेबोरेटरी के, जो कि पेरिस में, उन्होंने मोसियाक साइंस को बताया कि ये ब्लड टाइप को जो है वो एनोनिमस रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो जो RH नल के डोनर्स हैं उनसे डायरेक्टली इस ब्लड की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद आता है सुपर कलर विजन। दोस्तों, हमारी एबिलिटी जो कलर्स को देखने की है वो सेल्स की बदौलत है जो हमारी आंखों में लगा हुआ है, जिसको हम कोन्स कहते हैं।
लोगों के पास जो है 3 तरीके की कॉन्स होती है जो कि उनको हेल्प करती है ब्रेन से कम्युनिकेट करने के लिए और कलर्स को देखने के लिए। लेकिन रिसर्चर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि कुछ परसेंटेज के लोग हैं जो टेट्राक्रोमैट्स होते हैं और इनके पास जो है वो एक्चुअली 4 कॉन्स होती हैं, एक रेयर बॉडी फीचर। और इसकी बदौलत ये लोग जो हैं वो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स देखने की एबिलिटी रखते हैं। दोस्तों, न्यू कासल यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट गैब्रियल जॉर्डन और उनकी टीम ने जो है वो स्पेंड करे कुछ साल टेट्राक्रोमैट्स के सर्चिंग के लिए और 2010 में उनको फाइनली कोई मिल गया जो कि इस टेट्राक्रोमैट से गुजर रहा था, एज रिपोर्टेड बाय BBC फ्यूचर। कुछ सालों के बाद और पीपल जो है वो इंटरेस्टिंगली ऑल वुमेन्स जो डिस्कवर्ड हुई थी कलर्स को देखने के लिए जो हम जैसे नहीं देख पाते। ये कंडीशन जो है वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है वुमेन्स के लिए। दोस्तों, सुपीरियर कलर विजन लगता मैजिकल है लेकिन ये बिल्कुल भी फन एक्सपीरियंस नहीं है। टेट्राक्रोमैट से गुजरने वाली कॉन्सेटा एंटिको ने BBC फ्यूचर को ये बताया कि जो ग्रॉसरी स्टोर है वो एक नाइटमेयर की तरह लगता है, एक कलर्स के ट्रैश की तरह जो कि हर एंगल में आते हैं। और काफ़ी रंगों को देखने के बाद एंटिको ने ये बताया है BBC फ्यूचर को कि उनका जो फेवरेट कलर है वो वाइट है क्योंकि वो काफ़ी पीसफुल और रेस्टफुल है उनकी आईज के लिए। और दोस्तों, इसके बाद आता है ऑक्यूलर अल्बिनिज्म। दोस्तों, क्योंकि अल्बिनिज्म जो है वो एक ही कैटेगरी में आता है तो शायद आप लोगों को ये ना पता हो कि ये एक्चुअली 2 टाइप की कंडीशन में आता है, एक ऑक्यूलर क्यूटेनियस और दूसरा ऑक्यूलर अल्बिनिज्म। दोस्तों, दोनों जो फॉर्म्स हैं उनमें हेयर, स्किन और आई पिगमेंटेशन को इफ़ेक्ट होता है। OCA जो है वो इफ़ेक्ट करता है स्किन की पिगमेंटेशन को, जबकि जो OA है वो इफ़ेक्ट करता है आई को। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्बिनिज्म एंड हाइपो पिगमेंटेशन, जो स्किन और हेयर होते हैं ऐसे लोगों की जो कि ऑक्यूलर अल्बिनिज्म में होते हैं, उनके शायद सिमिलर भी होते हैं या फिर अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर्स। दोस्तों, ऑल थ्रू अल्बिनिज्म जो है वो एक रेयर बॉडी फीचर तो है, लेकिन जो ऑक्यूलर अल्बिनिज्म होता है वो इससे ज़्यादा रेयरर है। जो विजन ऑफ चिल्ड्रन फाउंडेशन है उन्होंने ये रिवील्ड किया है कि एक ऑफिशियली अननोन एजुकेशन से ये एस्टिमेट किया गया है कि 20,000 में एक पर्सन और 50,000 में जो एक पर्सन के दरमियान जो ये अल्बिनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। ऑक्यूलर अल्बिनिज्म ना ही सिर्फ पर्सन की इरिस को एक कलर को ऑल्टर करता है बल्कि वो रिड्यूस विजन को भी कॉज करता है, सेंसिटिव टू लाइट को भी करता है और इसी के साथ भी कुछ सीरियस आई कंडीशन इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर कौन सा ये रेयर बॉडी फीचर है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।